हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग सब ग्रुप के कुछ थियरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा पहले वाला जो वीडियो था सब ग्रुप के ऊपर, वो आप लोग ज़रूर देखिए। अगर वो आप लोग नहीं देखेंगे तो आज का जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो काइंडली वो वीडियो आप लोग पहले देखिए, उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं, तब जाके आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है लोकपाल और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कुछ थियरम के बारे में डिस्कस करेंगे आज। थियरम वो भी सब ग्रुप के ऊपर होगा सब कुछ। अच्छा, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सब ग्रुप क्या था। मान लेते हैं कोई भी एक एच है, वो जी का सबसेट है। और जी क्या है हम लोगों का? जी इज ए ग्रुप। तो जी इज ए ग्रुप अंडर सम ऑपरेशन स्टार मान लेते हैं। जी हम लोगों का ग्रुप है अंडर सम ऑपरेशन स्टार और एच जी का सबसेट है, तब जाके एच को हम लोग सब ग्रुप बोल सकते हैं। अगर एच खुद ग्रुप बन जाए, वो भी किस ऑपरेशन के थ्रू? वो स्टार ऑपरेशन मीन्स जी जिस ऑपरेशन के साथ जी ग्रुप फॉर्म करेगा, ये भी एच स्टार ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको बोल सकते हैं, एच को बोल सकते हैं सब ग्रुप ऑफ जी अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार रेस्ट्रिक्टेड टू द एलिमेंट्स इन एच। एच में जो सब एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा उन सब एलिमेंट्स को लेके हम लोग दिखा सकते हैं कि एच एक ग्रुप बन सकता है, तब जाके हम लोग एच को सब ग्रुप बोलेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में एक थियरम के बारे में डिस्कस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट थियरम था। वो थियरम क्या था? हम लोग सब ग्रुप देखने के लिए हम लोगों को ग्रुप का चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट हम लोग एच से कंसीडर कर लेते हैं और एच हम लोग का जी का सबसेट है और जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। ये हम लोग के पास ग्रुप है। तो अगर ये हम लोग के पास प्रेजेंट है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, अगर प्रेजेंट है, देन इट शुड इम्प्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये प्रूफ हम लोग, ये थियरम हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे ऑपरेशन स्टार है, दरअसल मैं यहाँ पे इस तरीके से दूंगा ए स्टार बी। तो ये देखा था कि सब ग्रुप बनने के लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि एच इज ए सब ग्रुप। ठीक है, या फिर ये कंडीशन हम लोग के साथ अगर गिवन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एच इज ए सब ग्रुप या फिर एच सब ग्रुप है, तो ये कंडीशन होल्ड करता है। अच्छा, ये सब कंडीशन दिमाग में रख के आज हम लोग कुछ थियरम्स प्रूफ करेंगे। थियरम पहला थियरम होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ any two subgroups of a group is a subgroup of the group। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबग्रुप्स, दो सबग्रुप्स का इंटरसेक्शन फिर से क्या होना चाहिए? सबग्रुप होना चाहिए। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे सब ग्रुप होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो
इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स, तो दो सब ग्रुप हम लोग इनिशियली कंसिडर करेंगे। प्रूफ, लेट H and K be any two subgroups of a group G। तो H और K इन दोनों को मैंने सब ग्रुप कंसिडर कर लिया है, अलग अलग सब ग्रुप कंसिडर कर लिया है H और K को, और ये दोनों के दोनों सब ग्रुप किसका सब ग्रुप है? G का सब ग्रुप है। दैट मीन्स H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इंडिविजुअली दोनों सब ग्रुप्स है। अच्छा, ये दोनों सब ग्रुप्स है, तो हम लोगों को क्या शो करना है? H intersection K is also a subgroup of G। G हम लोगों का ग्रुप था, तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? H और K दोनों जो मैंने अलग अलग सब ग्रुप्स कंसिडर किया था, वो दोनों अलग अलग सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होना चाहिए, वो प्रूफ करना है हम लोगों को। और सब ग्रुप किसका होना चाहिए? G का सब ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे पहले देखेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले हम लोगों का रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों को जो भी सब ग्रुप प्रूफ करना है, या फिर जो भी जिस सेट को सब ग्रुप दिखाना है, वो पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये H इंटरसेक्शन के, ये जो H इंटरसेक्शन के है, ये H इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी सेट है या नहीं। वो अगर नॉन एम्प्टी सेट है तब जाकर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Since H and K are subgroups of G, H और K वो दोनों तो इंडिविजुअली G का सब ग्रुप्स है। तो अगर वो दोनों इंडिविजुअली G का सब ग्रुप्स है, तब जाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं? Therefore E belongs to H and E belongs to K। इस तरीके से बोल सकते हैं। Here E is the identity element in identity element is the identity element। अच्छा, E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट H सब ग्रुप है, दैट्स व्हाई E आइडेंटिटी एलिमेंट H का H में बिलोंग करेगा। सिमिलरली K सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है? G का सब ग्रुप है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, तो इस G में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो H का भी H में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वो K में भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो दैट्स व्हाई E बिलोंग्स टू H, आइडेंटिटी एलिमेंट H में प्रेजेंट है। E बिलोंग्स टू K, आइडेंटिटी एलिमेंट K में प्रेजेंट है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट इंप्लाइज ये जो E है वो H और K, इन दोनों के H और K जो अलग अलग सब ग्रुप्स था, तो इसके इंटरसेक्शन में हम लोगों का ये एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज E इज द कॉमन एलिमेंट। H और K का कॉमन एलिमेंट है, दैट्स व्हाई E H इंटरसेक्शन K में बिलोंग करेगा। अच्छा, तो E अगर H इंटरसेक्शन K में बिलोंग करेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K नॉन एम्प्टी सेट बन गया है। कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे एक एलिमेंट तो H इंटरसेक्शन K में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो
लोग यहाँ पे बोल सकते हैं therefore H intersection K is a non-empty set. फिर नॉन एम्प्टी या फिर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, सबसेट लिख लेते हैं, सबसेट ऑफ जी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग का फर्स्ट जो क्राइटेरिया था, फर्स्ट जो मतलब रिक्वायरमेंट्स था दैट इज नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। अच्छा, नॉन एम्प्टी होने के बाद अभी हम लोगों को सब ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, दो एलिमेंट हम लोग इस एज इंटरसेक्शन कैसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद वहां पे ए स्टार बी इनवर्स, या फिर हम लोग यहाँ पे ए बी इनवर्स इस तरीके से दे सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एज इंटरसेक्शन के, इस तरीके से दिखाना है, तब जाके हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। तो दिखा देते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या कंसिडर करना है कि वहां पे दो एलिमेंट कंसिडर करना है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एज इंटरसेक्शन के बी एनी टू एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स। अच्छा, एज इंटरसेक्शन के में ए और बी दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिया है। तो अगर दो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है तो वो दोनों एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट होगा इंडिविजुअली। दैट इंप्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एज बोल सकते हैं अलग से, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के बोल सकते हैं अलग से, क्योंकि ए और बी दोनों एज इंटरसेक्शन के में मींस इंटरसेक्शन पार्ट में है। दैट इज मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से है, एच और के ये दोनों सेट्स है। अच्छा, ए और बी ये दोनों के दोनों एच इंटरसेक्शन के में है। दिस पार्ट इज द इंटरसेक्शन पार्ट, एच इंटरसेक्शन के। तो एच इंटरसेक्शन के में ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए और बी दोनों एच में प्रेजेंट है। ए और बी अगर इसको ओमिट कर देंगे, यहां से हटा देंगे के को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एच में ए और बी प्रेजेंट है। सिमिलरली अभी अगर हम लोग एच को यहां से रिमूव कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि के में ए और बी दोनों के दोनों प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच है और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू के है। तो अभी एज हम लोगों के पास क्या है, एज तो हम लोगों के पास इनिशियल क्वेश्चन पे गिवन था कि एज हम लोगों का सब ग्रुप है। तो एज अगर सब ग्रुप है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इस तरीके से बोल सकते हैं, सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली यहाँ पे के भी तो सब ग्रुप था, जी का सब ग्रुप था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के बोल सकते हैं। क्यों, सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी and K is also a subgroup of G। सबग्रुप का सिंबल इस तरीके से गिवन होता है। अच्छा, तो ए बी इनवर्स एच में प्रेजेंट है, ए बी इनवर्स के में भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है, ए बी इनवर्स जो एलिमेंट है वो एच में भी प्रेजेंट है, वो के में भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट ए बी इनवर्स है वो इस दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट में है। सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, इस तरीके से बोल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ये जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स ये एच में भी है, के में भी है। दैट मीन्स एच और के इंटरसेक्शन पार्ट में प्रेजेंट है। अच्छा, अगर ए बी इनवर्स इंटरसेक्शन पार्ट में प्रेजेंट है, वो किस लिए बना, हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया था। सी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। अच्छा, तो यही तो था सब ग्रुप होने का कंडीशन। तो हम लोग एच को सब ग्रुप तभी बोल सकते हैं अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन क्या है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन क्या है, देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के इज ए सबग्रुप ऑफ जी। एच इंटरसेक्शन के इज अ सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का ये प्रूफ हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप बन चुका है, दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन सब ग्रुप बन चुका है। अच्छा, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन अगर सब ग्रुप बन चुका है तो दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप बन सकता है क्या, वो देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, एक नोट देके देखेंगे। नोट, intersection of sorry, not intersection, it is union, it should be union of any two subgroups may not be a subgroup of any two subgroups of a group, may not be subgroup of the group। अच्छा, तो union of any two subgroups of a group may not be a subgroup of the group। तो यूनियन हर समय, दो सब ग्रुप्स का यूनियन हर समय सब ग्रुप नहीं भी बन सकता है। ठीक है, कभी कभार बनता है, वो कुछ एक कंडीशन है, उस वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेता है तब जाके यूनियन भी सब ग्रुप बन जाता है। बट जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता तब जाके हम लोग का सब ग्रुप नहीं होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। वो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। Consider an example। कंसिडर कर लेते हैं, लेट Z be a group under usual addition the two subgroups we define two subgroups of Z
बी एच इज इक्वल टू, दो सब ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, z का दो सब ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि z हम लोग का ग्रुप है, बिकॉज वो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रेस्पेक्ट में z हम लोग का ग्रुप है, बिकॉज वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई कर लेता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग का z क्या है, ग्रुप है। तो z अगर ग्रुप है तो वहां से हम लोग दो सब ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। तो सब ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, 0, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये एक सब ग्रुप है। ये सब एच हम लोग का क्या है, एच हम लोग का जेड का सब ग्रुप है, कंसिडर कर लिया है हम लोगों ने। तो इसको नोटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एन सच दैट, या फिर ट्वाइस एक्स देके भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्वाइस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर देखना चाहते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है। और अगर ग्रुप के थ्रू अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग ग्रुप के थ्रू भी देख सकते हैं कि दो एलिमेंट को जब ऐड करेंगे या फिर बीच में वो ऑपरेशन, दो एलिमेंट कंसिडर करके बीच में जब ऑपरेशन डालेंगे, ऑपरेशन हम लोगों का क्या ऑपरेशन होगा, यूजुअल एडिशन ही ऑपरेशन होगा, सेम ऑपरेशन कंसिडर करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, तो वो ऑपरेशन डालने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एच में प्रेजेंट होना चाहिए। वो रिजल्ट ऑब्वियसली एच में प्रेजेंट है, देख लेते हैं। 2 4 बीच में एडिशन डालोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 एच में प्रेजेंट है, यस है। तो दो एलिमेंट इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, -4 और यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, तो हम लोगों का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों का -2 होगा। तो ये भी हम लोगों का कहाँ पे प्रेजेंट है, एच में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर लेता है हर जगह पे, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग, और एसोसिएटिविटी भी इजीली सेटिस्फाई कर लेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट कंसिडर करो तो 0 के साथ ऐड करने से वो एलिमेंट फिर से मिलता है, दैट्स व्हाई 0 हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके साथ और हम लोग का क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो 2 का इनवर्स -2 या फिर -2 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स -4, -4 का इनवर्स 4, दैट मीन्स सबके सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है। सो एच हम लोग का सब ग्रुप है। सिमिलरली और एक सब ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, के सब ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं। तो के 0 ±3, हम लोग ±4 हम लोग यहाँ पे मैंने 3 कंसिडर किया, 3 का मल्टीपल कंसिडर करूंगा। 3 का मल्टीपल कंसिडर ना करके हम लोग कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। तो ये हम लोग का क्या बन चुका है, अभी थ्राइस एक्स बन चुका है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, जेड से। तो ये दोनों सब ग्रुप्स हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। तो सब ग्रुप्स कंसिडर कर लिया है। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि इन दोनों का यूनियन सब ग्रुप होता है कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग अभी। तो क्लियरली H and K are two subgroups of the group Z under the same operation as in Z। Z में जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों इंडिविजुअली सब ग्रुप्स है। अच्छा,
नाउ H यूनियन K, ये रिजल्ट क्या देता है? 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 plus minus 4 plus minus 6, 5 is not there, plus minus I think 6 8, and it is 8, plus minus 9 and so on. अच्छा, तो कोई भी दो एलिमेंट यहां से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट. लेट 2, 3 बिलोंग्स टू कहां पे है? H यूनियन K पे प्रेजेंट है. H और 2 और 3 हम लोगों ने कहां से कंसिडर किया? H यूनियन K से कंसिडर किया. और ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन क्या डिफाइन हुआ था? ऑपरेशन हम लोगों का एडिशन ऑपरेशन डिफाइन हुआ था. अच्छा, तो यहाँ पे अगर एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे तो इम्प्लाई क्या करता है? 2 प्लस 3 क्या रिजल्ट देता है? 2 प्लस 3 गिव्स 5. 5 का यहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू H यूनियन K. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या बोला था कि दो एलिमेंट H यूनियन K से कंसिडर करेंगे और एनी एलिमेंट होना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन H यूनियन K. तो वो उसका वहाँ पे जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए फिर से. तो क्लियरली therefore H यूनियन K यहाँ पे डाल देंगे फॉर ऑल. Therefore H union K is not a subgroup of Z. तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? Therefore union of any two subgroups may not be a subgroup of the same group. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि यूनियन हर समय सब ग्रुप नहीं होता है. तो यूनियन कब सब ग्रुप होता है? यूनियन एक दूसरे का सबसेट बन जाता है, तब जाके यूनियन भी हम लोग का सब ग्रुप बन सकता है. वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज इंटरसेक्शन का और दो थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो दोनों थ्योरम आज डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन का. तो नेक्स्ट थ्योरम arbitrary intersection of subgroups of a group is again a subgroup of the group. Arbitrary intersection of subgroups of a group is again a subgroup of the group. तो पहले क्या देखा था हम लोगों ने? H और K ये दोनों सबग्रुप्स कंसीडर कर लिया था. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया है? फिर से सबग्रुप बन चुका है. सबसे पहला थ्योरम आज का जो था वो यही प्रूफ किया था. अच्छा, तो अगर मान लेते हैं H एक सबग्रुप है, K एक सबग्रुप है, तीसरा मान लेते हैं I एक सबग्रुप है,
चौथा मान लेते हैं हम लोगों का वाई एक सब ग्रुप है, और एक मान लेते हैं क्या है, आर एक सब ग्रुप है, कंसिडर कर लिया है। तो अभी देखेंगे कि सबसे पहले जो थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था, उस थ्योरम में क्या था, दो सब ग्रुप्स था, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन अगर होता है तो वो खुद सब ग्रुप बन जाता है। अच्छा, अभी ये तो हम लोगों के पास सब ग्रुप है और ये भी सब ग्रुप है, तो इसके बीच में जो इंटरसेक्शन है ये भी हम लोगों का सब ग्रुप बन जाएगा अभी। अच्छा, तो ये एक सब ग्रुप बन चुका है, ये भी और एक सब ग्रुप है, तो इसके बीच में अगर इंटरसेक्शन देंगे ये भी सब ग्रुप हो जाएगा, ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और जितना सारा हो सकता है सबका इंटरसेक्शन हम लोगों का सब ग्रुप बन जाता है। तो ये हम लोगों का आर्बिट्ररी कलेक्शन है, कोई मतलब रेंडमली कोई भी कलेक्शन हम लोग ले सकते हैं, आर्बिट्ररी कलेक्शन ले सकते हैं। उस कलेक्शन में जितना सारा सब ग्रुप्स इंडिविजुअली रहेगा उन सब का इंटरसेक्शन भी हम लोगों का सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो वो प्रूफ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक आर्बिट्ररी फैमिली कंसिडर करना पड़ेगा। सो प्रूफ that H lambda such that lambda belongs to capital lambda। ये हम लोगों का कैपिटल लैम्डा इंडेक्स सेट है, तो उस सेट में से कोई भी स्मॉल लैम्डा हम लोग कंसिडर करेंगे, और एच लैम्डा हम लोग का, एच सफिक्स लैम्डा हम लोगों का क्या बन जाएगा, हम लोगों का कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है। ठीक है, तो बी एन arbitrary family of subgroups of a group G. Let H lambda such that lambda belongs to capital lambda be an arbitrary family of subgroups। यहाँ पे जितना सारा H lambda है सबके सब यहाँ पे subgroups है, subgroups of a group कैपिटल G। कोई भी एक ग्रुप है उस G का सबग्रुप्स का कलेक्शन यहाँ पे है प्रेजेंट। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये आर्बिट्ररी फैमिली है सब ग्रुप्स का, तो वहां पे इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन हम लोगों का होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन H लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका, G का। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन H लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, H लैम्डा इज अ सब ग्रुप ऑफ G, G का सब ग्रुप होना चाहिए, वो प्रूव करना है। अच्छा, तो हम लोग का प्रूफ पहले के जैसा ही रहेगा, ठीक पहले के जैसा ही हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो मैंने कलेक्शन, ये जो मैंने इंटरसेक्शन कंसीडर किया है, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा H लैम्डा, ये हम लोगों का नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अच्छा, तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो किस तरीके से करेंगे, सिंस H lambda, sorry, since each H lambda is a subgroup of G, since each H lambda is a subgroup of G, हम लोग का हर एक H lambda क्या है, G का सबग्रुप है। Therefore the identity element small e belongs to H lambda। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो E है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो E है वो H लैम्डा पे प्रेजेंट होगा, तो ये H लैम्डा पे प्रेजेंट होगा, वो हर एक H लैम्डा पे प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई फॉर ऑल
लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा, हर एक एच लेमडा पे बिलोंग होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर इस तरीके से है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन फॉर ऑल, हर एक एच लेमडा में जितना सारा एच लेमडा है वहां पे, हर एक एच लेमडा में हम लोगों का क्या है, हम लोगों का क्या है, ई एच लेमडा में प्रेजेंट है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए, मान लेते हैं हम लोग एच लेमडा जो है स्मॉल लेमडा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा राफ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कैपिटल लेमडा, हम लोग का इंडेक्स सेक्टर कोई भी कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 5 इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का, अच्छा यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का स्मॉल लेमडास हैं, तो H1 H2 H5 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। H1 H2 H5, तो हम लोगों का क्या है, इसमें भी E प्रेजेंट है, इसमें भी E प्रेजेंट है, इसमें भी E प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H5, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ H, यहाँ पे लेमडा पुट कर दो, और ये स्मॉल लेमडा कहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिटल लेमडा पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये इंटरसेक्शन लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे H लेमडा प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग के पास ये तो प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore intersection H lambda belongs to capital lambda is a non-empty subset of two, यहाँ पे is a non-empty subset of G, इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, ये अगर हम लोगों के पास नॉन एम्प्टी सबसेट प्रेजेंट है, ये हम लोग का स्टेटमेंट था, ये हम लोग के पास स्टेटमेंट था। अच्छा, तो ये हम लोग का प्रूफ चल रहा है, कंटिन्यू। H is intersection lambda belongs to capital lambda, H lambda is a non-empty subset of G। अभी हम लोग को क्या दिखाना है, वो AB inverse belongs to this for all A, B belongs to this, ये प्रूफ करना है। तो वो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, let A, B belongs to intersection lambda belongs to capital lambda, H lambda be any elements। अच्छा, इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स हम लोगों ने A और B कंसिडर कर लिया है। अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, that implies A, B हर एक H, A और B कहाँ पे है, इंटरसेक्शन पार्ट में है, इंटरसेक्शन पार्ट में है मीन्स H लेमडा, जितना सारा H लेमडा है सब H लेमडा के इंटरसेक्शन पार्ट में हम लोगों का A और B प्रेजेंट है। तो हर एक H लेमडा में A और B प्रेजेंट रहेगा इंडिविजुअली, जितना सारा पहले भी दिखाया था हम लोगों ने सेट बना के इस तरीके से। तो मान लेते हैं 3, यहाँ पे जो जिस तरीके से है वो वहां पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे A और यहाँ पे B कंसिडर कर लेते हैं। तो इस जगह पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, 1 2 3। अच्छा, तो दिस पार्ट इज द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ H1 H2 and H5। ओके, so this part is the intersection part of H1 intersection H2 intersection H5। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन H लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कहाँ से है, कैपिटल लैम्डा से। तो ये आइदर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट दे देता हूँ। अच्छा, तो
यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, दो एलिमेंट ए और बी, ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो ये ए और बी, अगर ये हम लोगों का H1 है, ये हम लोगों का H2 है, ये हम लोगों का H5 है, तो ए और बी H1 में भी प्रेजेंट है, ए और बी H2 में भी प्रेजेंट है, ए और बी H5 में भी प्रेजेंट है। तो हर एक इंडिविजुअल जो सब ग्रुप्स है यहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल सब ग्रुप्स में ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू H लैम्डा, ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। हर एक लैम्डा के लिए, हर एक स्मॉल लैम्डा के लिए ए और बी H लैम्डा पे प्रेजेंट है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दैट इंप्लाइज ए, अभी हर एक H लैम्डा क्या है, हर एक H लैम्डा हम लोगों का क्या था, सब ग्रुप था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू capital lambda, since each H lambda is a subgroup of G, हर एक H lambda G का सबग्रुप है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन H lambda, lambda बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। तो ये जो रिजल्ट मिला है, ये कहाँ से मिला है, हम लोगों ने ए और बी H लैम्डा से कंसीडर किया था उस जगह से। फॉर ऑल कहाँ से, क्या, ए और बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन H लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। इस तरीके से हम लोगों को मिल गया है कि इंटरसेक्शन H लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये भी हम लोगों का सब ग्रुप बन जाता है। AB because AB inverse belongs to intersection H lambda, intersection lambda belongs to capital lambda H lambda for all A और B अलग से belongs to intersection lambda belongs to capital lambda H lambda। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, therefore intersection lambda belongs to capital lambda is, sorry, H lambda is a subgroup ऑफ G, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस ये तो हम लोगों का आर्बिट्ररी कलेक्शन था H लैम्डा, तो आर्बिट्ररी कलेक्शन का यूनियन इंटरसेक्शन बन चुका है सब ग्रुप, तो हेंस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन of any two, sorry, arbitrary intersection of any family of subgroups any family of subgroups of a group is again a subgroup of the group। ये हम लोगों के पास अभी प्रूफ हो चुका है कि आर्बिट्ररी कलेक्शन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ सब ग्रुप इज अगेन ए ग्रुप, ये हम लोगों के पास अभी फॉर्म हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट और एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट थ्योरम, फाइनाइट इंटरसेक्शन of
finite intersection of finite intersection ना देखे हम लोग intersection of finite number of finite number of subgroups, intersection of finite number of subgroups of a group is again a subgroup of the group. Intersection of finite number of subgroups of a group is again a subgroup of the group. तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में सब ग्रुप हो जाता है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन सब ग्रुप हो जाता है. अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स जो होगा उन सब का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप हो जाता है, वो प्रूफ करेंगे हम लोग. तो स्टार्ट प्रूफ. तो ये भी हम लोगों का लॉजिक ठीक इसी तरीके से ही फॉलो करेगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं. आर्बिट्ररी फैमिली में हम लोगों का यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक भी मतलब ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, वो हम लोग आर्बिट्ररी फैमिली में कंसिडर कर सकते हैं. फाइनाइट में हम लोगों का क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो यहाँ पे इंडेक्स जिस तरीके से था वो वहाँ पे हम लोगों का फाइनाइट कलेक्शन होगा हम लोगों का. तो फाइनाइट कलेक्शन कंसिडर कर लेते हैं. लेट h1 h2 hn, यहाँ तक हम लोगों का सब ग्रुप्स गिवन है, कंसिडर कर लेते हैं. लेट h1 h2 hn be a finite collection of subgroups of the group, subgroups of a group capital G. To prove, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया है h1 h2 hn तक हम लोगों का फाइनाइट कलेक्शन है, सब ग्रुप्स का फाइनाइट कलेक्शन है. तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे जितना सारा सब ग्रुप्स हम लोगों ने कंसिडर किया है उन सब सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी हम लोगों का क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए. टू प्रूव इंटरसेक्शन hi goes from 1 to n, तो ये हम लोगों को सब ग्रुप दिखाना है. i goes from 1 to n is again या फिर is a subgroup of G, subgroup of G, ये प्रूफ करना है हम लोगों को. तो हम लोग ठीक आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सबग्रुप्स जैसे प्रूफ किया था, ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे. सो सबसे पहले हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये हम लोगों का नॉन एम्प्टी कलेक्शन है. तो कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर क्या, सिंस कंसिडर सिंस होगा यहाँ पे, सिंस each hi
हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस ईच एच आई बोल सकते हैं, तो सिंस ईच एच आई, और आई कहाँ से है, आई 1 2 डॉट 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 n, since each hi और I goes from 1 to n है, are subgroups of G है, therefore the identity element small e, identity element small e belongs to H suffix I. आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एच आई में प्रेजेंट होगा, हर एक एच आई में प्रेजेंट होगा, फॉर ऑल आई 1 2 डॉट n, या फिर सिंपली फॉर ऑल आई हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, therefore यहाँ पे implies E belongs to, हर एक एच आई में प्रेजेंट है, तो E belongs to intersection एच आई, intersection एच आई, I goes from 1 to n, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया है, therefore intersection I goes from 1 to n एच आई is a non-empty set, non-empty subset of किसका, G का। therefore हम लोगों का जो इंटरसेक्शन, फाइनल इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन एच आई गोज फ्रॉम, इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to n एच आई, वो हम लोगों का क्या है, नॉन एम्प्टी सब ग्रुप, नॉन एम्प्टी सबसेट बन चुका है अभी। अच्छा, तो नॉन एम्प्टी सबसेट बन चुका है, अभी हम लोगों को वो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एच लैम्डा वो दिखाना पड़ेगा, तो वो दिखा देते हैं। ये हम लोगों का थ्योरम का स्टेटमेंट है। अच्छा, तो लेट A, B belongs to intersection HI. I goes from 1 to n. B any elements. ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि ये दो एलिमेंट्स है। अच्छा, तो that implies A, B belongs to HI, because A और B इंटरसेक्शन पार्ट में है, इसका मतलब क्या है, A और B हर जगह पे होगा, ठीक है। अच्छा, A और B हर एक सबसेट में प्रेजेंट होगा, सब ग्रुप में प्रेजेंट होगा, तो ये किस लिए, I goes from 1 to n, ठीक है। तो implies A, B, सॉरी A, B हम लोगों का एच आई में प्रेजेंट है, तो एच आई हम लोग का क्या था, सब ग्रुप था, बिकॉज हर एक एच आई हम लोग का एक सब ग्रुप है, H1 सब ग्रुप है, H2 सब ग्रुप है, हर एक एच आई सब ग्रुप है। तो अगर एच आई सब ग्रुप है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई गोस फ्रॉम 1 to n। तो ये किस लिए हुआ, since each HI is a subgroup of G, ये कंडीशन था हम लोगों के पास, तो that implies ये ट्रू है फॉर ऑल दिस के लिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन HI बोल सकते हैं, I goes from 1 to n बोल सकते हैं, फॉर ऑल क्या हो गया यहाँ पे, A, B belongs to intersection I goes from 1 to n HI, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो therefore हम लोग क्या यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
Therefore, intersection I goes from 1 to n, hi is a subgroup of G, is a subgroup of G. तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? Therefore, intersection of finite number of subgroups of a group is again a subgroup. Of the तो यहाँ पे हम लोगों का ये प्रूफ भी हो चुका है। तो आज हम लोगों ने तीन प्रूफ किया है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो इसका जो बाकी इनियन जो थ्योरम था मैंने जो बोला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ये सब देखिए। और आज का वीडियो यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।